हेलो। इस वीडियो में देखेंगे एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, या आप कह सकते हो कॉमन या पॉपुलर एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। सबसे पहला जो यूज़ है इसका, दैट इज़ इन गेमिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है। कई सारे ऐसे गेम्स हैं, ऑटोमेटिक गेम्स हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे, जैसे कि चेस है, पोकर है, टिक टैक टो है, जो कि नॉर्मली पीपल खेलते हैं, ह्यूमन खेलते हैं एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पे मशीन्स ने अब खेलना शुरू कर दिया है कि एक तरफ ह्यूमन होता है और एक तरफ मशीन होती है। मशीन क्या करती है? मशीन कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स विद ह्यूरिस्टिक नॉलेज। इसमें आप लिख सकते हो मशीन कैन थिंक लार्ज नंबर ऑफ मूव्स। कुछ नॉलेज के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स को थिंक कर सकती है और ह्यूमन के अगेंस्ट खेल सकती है। सेकेंड इज एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। अब जैसे हम डिजिटल असिस्टेंट की बात करते हैं या फिर वर्चुअल असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, अब उसमें क्या होता है, अगर आपने अमेजन का एलेक्सा कभी यूज़ किया है या फिर सिरी को या कोर्टाना को यूज़ किया है, तो आप उससे इंग्लिश में, और अब तो हिंदी के अंदर भी आ गए हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी आ गया है, आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में और वो आपको उसी को समझ के उसके अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करता है। एआई का सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो हो रहा है एनएलपी में, जिसमें मशीन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। देन इन हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है एआई का। ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट, दैट इज़ फास्ट डायग्नोसिस। एआई की हेल्प से, प्री बिल्ट नॉलेज की हेल्प से जो डायग्नोसिस है किसी भी बीमारी का, किसी भी इलनेस का, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनको एक हेल्प मिल गई है ताकि वो जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से शुरू कर सकें। हेल्थ केयर आ गया। इसके अलावा आप कह सकते हो रोबोटिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा बूम पे है, कि कोई सर्जन इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में सर्जरी परफॉर्म कर सकता है विद सर्टेन रोबोट्स। वहाँ पे एआई का यूज़ हो रहा है। देन इन फाइनेंस तो एक ऐसा एरिया है जिसके बिना कोई देश चल नहीं सकता, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। फाइनेंस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। किस तरह से यूज़ हो रहा है? विद अडेप्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को अडेप्ट किया जा रहा है, जो हेल्प कर रहे हैं इन मेकिंग ऑटोमेटिक चैटबॉट्स। देन एल्गोरिदम ट्रेडिंग, कि आपका एक एल्गोरिदम बना हुआ है जो आपको बता देगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए। वहाँ पे मशीन लर्निंग और एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देन इन डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का। साइबर अटैक्स को रोकना चाहिए। वहाँ पे भी एआई क्या कर रहा है, वो आपके डेटा को सिक्योर बना रहा है। इट हेल्प्स इन मेकिंग डेटा और एप्लीकेशन मोर सिक्योर। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि AEG बॉट इसका एक एग्जाम्पल है, AI2 प्लेटफॉर्म इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या करते हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बग को डिटेक्ट कर सकते हैं और साइबर अटैक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोक सकते हैं ना मोर इफेक्टिव मैनर। देन हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स की। एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है कि जिसमें हमने मशीन, सॉफ्टवेयर और स्पेशल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर दिया है ताकि वो हमें कुछ रीज़न और एडवाइस दे सके। बेसिकली इसको आप कह सकते हो, इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीन एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड रीजनिंग एंड एडवाइस। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन की देखें तो अगर हम किसी टॉपिक में फंस जाते हैं, हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम क्या कहते हैं, हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उसकी हम एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे या उसके एक्सपीरियंस से हम कुछ लर्न करेंगे, वो हमें कुछ एडवाइस करेगा। सो ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम्स हम यहाँ पे मशीन के अंदर भी बना सकते हैं। देन कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन क्या है? टू अंडरस्टैंड द विजुअल ऑटोमेटिकली और बाय मशीन। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग बोल सकते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग का जितना भी आजकल काम हो रहा है वो सब एआई के थ्रू हो रहा है। देन स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन का सिंपल सा मतलब है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस एक्सेंट में बोल रहे हैं, कौन से हमारे स्लैंग वर्ड्स हैं, बैकग्राउंड में से नॉइस को हटाना। सो उन सबको भी ये बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। सो इंटेलिजेंट सिस्टम्स ही हैं जो कैपेबल हैं किसके? हियरिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर मीनिंग। सो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय ह्यूमन टॉक। कि ह्यूमन ने जो बोला उसमें से उसका मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना, वो स्पीच रिकग्निशन का पार्ट बन सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि स्लैंग रिमूवल या फिर स्लैंग को आइडेंटिफाई करना, नॉइज़ रिमूवल, बैकग्राउंड में से नॉइज़ को हटाना। सो वो सब इसके पार्ट बनते हैं। देन रोबोटिक्स के अंदर तो एआई की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है ही, क्योंकि जितने भी रोबोट्स बन रहे हैं वो सब एआई के ऊपर ही बेस्ड हैं। सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको पता ही है कैसे काम करता है। तो जो सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट है वो बनाई गई है एरिका एंड सोफिया। सो दो एग्जांपल हैं एरिका एंड सोफिया। दे आर दी ह्यूमनाइज्ड और ह्यूमनॉइड रोबोट्स and they can talk and behave like humans. So they can talk and behave like humans. ठीक है। देन AI इन ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन, यूज़र के चॉइसेस, उसके पैटर्न को समझते हुए उसको कुछ रिकमेंड करना प्रोडक्ट, वो सब ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। देन सर्विस रिक्वेस्ट को हैंडल करना, जितने भी चैट बॉट्स होते हैं ई कॉमर्स वगैरह पे वो सब एआई बेस्ड ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई एंड दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।